तो कैसे हो आप लोग। गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। और चैप्टर की शुरुआत में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर का दोस्त यूशिन दिखाया जाता है और यूशिन बोलता है, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम मेरे बाजू खड़े हो और चुपचाप बैठे हो, मुझे बहुत ही अलग ही लग रहा है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, यार मैं सोच रहा था तुम्हें मैंने मारा, तुम्हारी नाक बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होंगी और ऊपर से तुमने मुझे डराया नहीं रहता तो ये हुआ नहीं रहता। फिर यूशिन बोलता है कि मेरी मॉन्स्टर तो बॉडी है नहीं, इसीलिए मुझे अपनी बॉडी ताकत बनाने के लिए और उसे स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे फाइट करता रहना पड़ता है। और वैसे भी हड्डी टूटना और मेरी स्किन फाटना ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होते जा रहा है। और दूसरी बात, तुमने मुझे आखिर में मारने से पहले अपनी मॉन्स्टर फोर्स कम कर दी थी। तुमने जैसे ही रियलाइज़ किया कि मेरे अटैक तुम पे काम करने वाले नहीं, तुमने अपनी पावर कम की। अगर तुमने ऐसा किया नहीं रहता तो मेरी नाक की हड्डियाँ चकनाचूर हो गई रहती। शिवम, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हें जैसे लगता है तुम मॉन्स्टर को पकड़ो, उनके साथ जैसा लगता है वैसे करो। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू मुझे समझने के लिए। और फिर यूशिन बोलता है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं समझा, लेकिन मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था, तो ये लो। और मेन कैरेक्टर को वो कुछ चीज़ें देता है, वो रहती है 3 छोटी वाली लौकी। मेन कैरेक्टर बोलता है ये लौकी जैसा है ना। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है ये लौकी जैसा नहीं, ये लौकी है और ये खाने लायक भी है और इसे तुम बॉम्ब की तरह यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हें इसे एक ही बार यूज़ करना है। अगर इसे यूज़ करने के लिए तुम्हें इसे हाथ में पकड़ना है और इसे एब्जॉर्ब करना है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा जल्द में हो तो इसे नीचे फेंक देना और तोड़ देना, नहीं तो अपने हाथों से इसे तोड़ देना। इसके कारण उसका मैजिक जो उस लौकी के अंदर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसे तुम तभी यूज़ करना जब डेंजर में हो और इसे एक ही बार यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना कि इसे एक साथ पूरी तरह तोड़ मत देना, इसे तुम्हें कई बार यूज़ करना है। और मेन कैरेक्टर बोलता है धन्यवाद, पर मैं इसे मुझे स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। यूशिन, तुम्हारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है ना, और वो भी बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। और मेन कैरेक्टर की ये बात सुन के यूशिन शॉक में हो जाता है। और यूशिन बोलता है तुम्हें पता है तुमने इसे इस लौकी को कभी देखा है। मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी एनर्जी अपने हाथों में महसूस कर सकता हूँ और पिछली बार फाइट कर रहा था तो तभी तुम्हारी एनर्जी महसूस कर पाया। और ये बहुत सारी एनर्जी है इस लौकी के अंदर, तुम बहुत ही ज़्यादा स्टोर करके रखी है। और शिवान का अनुमान सही था, ये तीनों ही कलर के लौकी के अंदर, जिसे एक्यूमुलेशन धर्मा टूल बोलते हैं, जो कि यूशिन की फैमिली में यूज़ किया जाता है। यूशिन की फैमिली में इस लौकी को बहुत ही बड़ा माना जाता था और इसमें अंदर जब वक्त मिले वो तब अपनी एनर्जी स्टोर कर सकते थे। और लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन एक का मैजिक कोई और दूसरा यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर कोई वो लौकी का यूज़ करता था, कंज्यूम करता था, वो भी धर्मा टूल का यूज़ करके, तो वो उसका मैजिक यूज़ कर सकता था। फिर यूशिन सोचता है कि अरे इसका तो पर्पस एक ही था कि उसके अंदर जो मैजिक रहता उसे सील करना, लेकिन इसने तो एक ही मिनट में इसमें पता लगा लिया। और फिर यूशिन बोलता है कि तुम अपना हाथ दिखाओ 1 सेकंड के लिए। और मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा हाथ क्यों, उसके अंदर कुछ है। हाथ की भाग्य रेखा देख के हम भविष्य किसी का भी बता सकते हैं, ये बहुत ही बेतुकी बात है। लेकिन यूशिन उसे हाथ देखता है और पर एक बात सही थी, यूशिन सोचता है कि अरे इसका हाथ तो बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल है और इसके अंदर सिर्फ टैलेंट ही नहीं है। फिर हमें बता जाता है कि ये स्किल रहती है किसी स्पिरिचुअल आदमी की, जैसे मास्टर, गुरु या तो फिर शमन का। फिर यूशिन सोचने लगता है मैं इसका हाथ देख के 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसके हाथों के अंदर 3 टाइप की एनर्जी फैल रही है और इस एनर्जी को मैंने फाइटिंग के बाद भी महसूस किया था। और मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हुआ। फिर यूशिन बोलता है कि अगर ये मॉन्स्टर नहीं रहता तो मैं इसे अपने फादर के पास लेके गया रहता और मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। इसका टैलेंट इसे मेरे फादर का शिष्य बनाया रहता, और वो भी बिना किसी टेंशन के। अभी भी लेट नहीं हुआ है, वैसे भी ये मॉन्स्टर, ये बात मैं छुपा नहीं सकता हूँ, और ये आधा इंसान भी है। नहीं नहीं नहीं, उन जिद्दी लोगों के सामने मैं परमिशन ले ही नहीं सकता, और वैसे भी उनकी परमिशन लेने जाऊंगा तो इसे मारने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। एक गॉब्लिन जिसके अंदर शमन का टैलेंट है। और सच बताओ, अगर ये सिवा नहीं रहता, मैंने ये सोचा भी नहीं रहता, काश ये मुझे 3 दिन पहले मिला रहता। फिर यूशिन बोलता है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे तुम मेरा हाथ देख के ही बता सकते हो। यूशिन बोलता है हाँ, पर तुम्हें स्कूल नहीं जाना। मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा ढीला है और वैसे भी मेरे पास ट्रैक सूट के अलावा कुछ भी पहनने के लिए है। मेरे पैर भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हो चुके हैं और इसके कारण मेरा शूज़ ढीला हो रहा है, सही है ना। फिर यूशिन बोलता है कि तो तुम्हें तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा जब तक तुम सिवान हो ये कह के बोलोगे भी नहीं। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो मेरा मजाक ले रहे हो ना, पर मुझे सिर्फ उसे सुन के ही मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, चलो हम वैसे लेट हो रहे हैं ना। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर यूशिन बोलता है कि चलो हम साथ में खाते हैं, मैं इसका पेमेंट मैं करूँगा। फिर यूशिन बोलता है कि चलो आज मेरे घर की तरफ चलो, वहाँ पे खाते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे किमची और राइस और जो लास्ट टाइम तूने बनाया था वो बहुत ही अच्छा था, वो मुझे खाना है।
और मैं उसका अभी भी स्वाद नहीं भूल पा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे घर की तरफ मेहमान है और वो अभी तो नींद में होगा। और यूशिन बोलता है मेहमान? मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, उसके पास कोई जगह नहीं और खाने के लिए पैसे भी नहीं है। मेन यूशिन बोलता है तो ऐसा है, तुमने मुझे सच बताना चाहिए। मैंने बोला ना, तुम मॉन्स्टर का जो भी करो मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। फिर यूशिन बोलता है कि जानू मुझे आज कोई काम है, बाद में मुझे ट्रीट कर देना, लेकिन अगर कोई तुम्हें क्रिमिनल मिले उसे छोड़ना नहीं और उसके साथ कॉन्फिडेंटली बात करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसे हराने की ताकत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर एक गली में जाते हुए दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी जगह है, वैसे भी ये तो बहुत ही ज़्यादा खाली है, क्या मैं सही जगह आया हूँ? तभी मेन कैरेक्टर एक दरवाजे के पास आ जाता है। ये राइजिंग डार्क मून कार्टर, क्या ये सही है? फिर मेन कैरेक्टर किसी आदमी को देखता है और वहाँ से वो आदमी जाता है और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये तो पर्सन मॉन्स्टर है और इसके ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर एक औरत की आवाज़ आती है, वो बोलती है ओहो मेहमान आए हुए, पर मैं आपसे कभी मिली नहीं। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम हुरीन है और मैं राइजिंग डार्क क्वार्टर की एक हेड हूँ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम सिवान है और मुझे सफाई वाले ने यहाँ पे भेजा है और उन्होंने आपका एड्रेस दिया था, यहाँ पे जाने के लिए बोला था। फिर वो लेडी बोलती है सिवान, अच्छा मैंने आपके बारे में युमान से सुना था, तो चलिए अंदर चलिए। फिर मेन कैरेक्टर अंदर चला जाता है और वो उस काले धुएं को देख के बोलता है कि यहाँ पे अंधेरा नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काला धुआं है। मेन कैरेक्टर अपना पैर वहाँ से बाहर निकालता है और मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा घर होता है। फिर मेन कैरेक्टर उस लेडी के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है और लेडी उसे चाय बांटती है और लेडी बोलती है आप इसे पीजिए और मेन कैरेक्टर बोलता है थैंक यू इस चाय के लिए। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे बहुत ही ताजी हवा है। फिर वो लेडी बोलती है कि हाँ आप सही बोल रही है, ये राइजिंग डार्क मून का क्वार्टर है और ये इंसानों से दूर है और इंसानों से दूर होने के कारण यहाँ पे ताज़ा हवा है। और अगर आप पूछ रहे होंगे कि ये जगह क्यों है, ये तो एक मॉन्स्टर के लिए स्टोर है जो कि इंसानों की दुनिया में एडजस्ट कर सके। फिर मेन कैरेक्टर सोचता है कि दादाजी ने बताया था कि यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो मुझे बहुत सारी मदद मिल जाए, वैसे भी ये मॉन्स्टर का स्टोर है तो अच्छा, उसका मीनिंग ये था। मेन कैरेक्टर अपने स्क्रोल समन करता है और बोलता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, क्या मैं अपनी करेंसी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ और कुछ चीज़ें ले सकता हूँ? फिर वो लेडी बोलती है अच्छा ये मॉन्स्टर का ही, हम इसे कुछ भी चीज़ ले सकते हैं और हम इसे एक्सचेंज भी करते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है एक्सचेंज? हाँ, जो मॉन्स्टर को ह्यूमन वर्ल्ड में जाना रहता है वो अपनी करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर इस कॉइन की बात करूँ तो इस एक्सचेंज की वैल्यू कम से कम 3 मिलियन वॉन है। हाँ, उसमें हमारा कमीशन भी ऐड रहेगा। और मेन कैरेक्टर इस बात को देख के शौक में हो जाता है। सिवान जिसकी एज 17 साल है, उसके पास तो कम से कम 7,20,000 का मिनिमम बैलेंस है। फिर वो लेडी बोलती है कि आप जो लेना चाहते क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ, और अपने सर्वेंट को बोलती है कि जाओ वो डिमोनिक स्पिरिट पिल लेके आओ, और वो हम उसके सामने रख देती है। और वहाँ पे हमें 3 टाइप की स्पिरिट पिल दिखाई जाती है और फिर वो उसे बताती है कि आप जो देख रहे हो वो अभी डिमोनिक स्पिरिट पिल्स है और ये स्टोर में बहुत ही बार ले जाती है। एक ऐसी पिल जो कि मॉन्स्टर फोर्स रिकवर बहुत ही ज़्यादा जल्दी करती है। उसे देख के मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शॉक में रहता है। और फिर वो लेडी बोलती है कि आपको पता ही होगा कि इंसानों की दुनिया में हमारी मॉन्स्टर फोर्स जल्दी रिकवर नहीं होती है, जबकि मॉन्स्टर वर्ल्ड में रिकवरिंग रेट बहुत ही ज़्यादा है। फिर वो लेडी बोलती है कि इस पिल की मेडिसिन मॉन्स्टर वर्ल्ड से लेके आ गई है, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जो कि सिर्फ राइजिंग डार्क मून क्वार्टर के पास ही है। अगर हम बोलूँ तो मॉन्स्टर इन्वायरमेंट बहुत ही कम है, वहाँ पे ये पिल खाने के बाद उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा ताकत मिल जाएंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं इसे ले लूँगा, पर लेकिन ये 3 कलर में क्यों है? फिर वो लेडी बोलती है हर 3 कलर का अलग अलग मतलब है, अलग अलग उसकी वेराइटी है, हर कलर का अलग अलग भी प्राइस है। सिल्वर का 10 नैंग, गोल्डन का 3 नैंग और ब्लैक का 1 नैंग। फिर वो लेडी बोलती है जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रिकवरी रेट बढ़ता जाता है, लेकिन इसका रिकवरी रेट आपको अभी नहीं देखेंगे पर लगेगा, पर आपको देख के मैं आपको ब्लैक वन सजेस्ट करती हूँ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है मुझे ब्लैक पिल चाहिए, क्या मैं इसे अभी खा सकता हूँ? फिर वो लेडी बोलती है हाँ आप इसे खा सकते हो, पर इसका रिकवरी रेट आपको रात को ही दिखने को मिलेगा। फिर वो लेडी बोलती है आप खा सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर के बीच एक ही डिस्कशन होता है, वो रहता है साइज और एब्सॉर्प्शन रेट, जो कि उसके मॉन्स्टर कोर का रहता है। अगर हम साइज के बारे में बोले तो मॉन्स्टर कोर जितनी बड़ी रहेंगी उतना बड़ा वो नीडियन रहेगा। जैसे जैसे मॉन्स्टर बड़ा होते जाता है वैसे वैसे वो अदर मॉन्स्टर को खाने लगता है, लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन रेट बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि वो एब्सॉर्प्शन रेट उसके सराउंडिंग और उसके खाने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहता है। लेकिन इसके रेट को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेजॉरिटी मॉन्स्टर अपने क्लेन से जो टैलेंट और ब्लड लाइन इन्फ्लुएंस है उसके कारण उसे बढ़ा पाते हैं। फिर वो लेडी सोचती है कि अगर कोई हाई रैंकिंग मॉन्स्टर भी रहता है तो फिर इसे 3 से 4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन ये तो हाफ मॉन्स्टर है, इसके कारण तो इसे
3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन वो भी हो सकता है कि इसके बॉडी से वो बिल ऑटोमेटिकली निकल जाए, पर मैंने तो झूठ बोला नहीं है। मेन कैरेक्टर उसे खाने लगता है और फिर वो लेडी बोलती है कि अगर इसने थोड़ा सा ही पार्ट इसको एब्जॉर्ब किया तो इसको भी अभी रात लगेगी। फिर हमें पता जाता है कि हॉगरन के मुताबिक वो जो ब्लैक कलर की पील रहती है वो सिवॉन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। वो सिर्फ एक पील खा के सिवॉन की 3 गुना नहीं 4 गुना ताकत बढ़ जाएंगी। जैसे वो सिवॉन उसे खा लेता है, उसे उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल जाती है। वो एनर्जी उस घर की छप्पर को तोड़ के बाहर निकल जाती है और इसका मतलब सिवॉन कैनेडियन का साइज बहुत ही बड़ा है। फिर उसे देख के वो लेडी शॉक हो जाती है और डर जाती है। वो बोलती है ये नहीं हो सकता, इसने तो अभी खाई और इसे कुछ ही सेकंडों में उसे पचा लिया, वो भी इतने कम समय में। ये कौन सा मॉन्स्टर है और इसकी मॉन्स्टर पोस्ट इतनी कैसे बड़ी हो सकती है और इसने इसको सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं इसको एब्जॉर्ब कर लिया। सिवॉन को अभी मॉन्स्टर बने सिर्फ 3 ही दिन हुए थे और मेन कैरेक्टर बोलता है कि इतनी छोटी सी पिल से मेरी इतनी बड़ी पावर बढ़ जाएंगी। फिर हमें मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लुक में दिखाया जाता है। फिर हमें राइटर बताता है कि सिवॉन पहली बार अपने लाइफ में 100% नहीं 100% के ऊपर अपनी मॉन्स्टर पोज को महसूस कर रहा था। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।